there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. क्या आप सब आनंदित है? क्या आप सब उत्साहित है? हाँ, प्रेज़ गॉड। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सौभाग्य दिया है यहाँ पर आने का और तेरे साथ एक होने का। प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं प्रभु, और जो भी चीज़ जो आज आप हमें बताएंगे प्रभु, हमें वैसा मन दे कि हम उस बातों को ग्रहण करें प्रभु। हमें हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ाए परमेश्वर। हमें फोकस करने में मदद करे प्रभु, हमारा ध्यान भटके नहीं प्रभु। और आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझे चलाए, आप अपने शब्दों से मुझे भरे, और आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरे पास बहुत शॉर्ट वर्ड है, पर मुझे पता है कि परमेश्वर लीड करेंगे। तो जब मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु क्या बोलूँ आपके लोगों को, तो परमेश्वर ने खाली मुझे एक ही सेंटेंस दिया, टेस्ट ऑफ फेथ, टेस्ट ऑफ योर फेथ, अपने विश्वास की परीक्षा। आप सब जानते हैं कि हमारे ये मंथ का थीम है विश्वास, और मैं प्रभु से पूछ रही थी कि मुझे और इस बात का और एक्सप्लेनेशन दीजिए और मुझे क्लियर कीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। तो कुछ वर्सेस है जो परमेश्वर ने दिए, तो हम उन वचनों पे जाएंगे। सबसे पहले विश्वास, ये मुझे बताना है कि विश्वास क्या है और बाइबल क्या कहता है विश्वास क्या है। सो अगर हम हिब्रानियों 11वां अध्याय 1 वचन, उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर कहते हैं कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मीन्स प्रूफ। फेथ इज द प्रूफ ऑफ अनसीन थिंग्स। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण इज फेथ। परमेश्वर इसे इस तरह डिफाइन करते हैं कि फेथ क्या है। हम जब आशा करते हैं उसको परमेश्वर विश्वास के रूप में देखते हैं। और अनदेखी वस्तुओं का हमने पहले से बाइबल पढ़ा है, और जब बाइबल कहती है कि प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन आराम उन्होंने किया, हम विश्वास करते हैं। हमने देखा है क्या हम थे? नहीं, बट हम विश्वास करते हैं, और उसका प्रमाण भी हमें दिखता है क्योंकि हम खुद यहाँ हैं, हम खुद धरती पर है, हम खुद जी रहे हैं। बट वो उस चीज़ का प्रमाण हमें अब दिख रहा है, बट क्या हम थे जब भी प्रभु रचना कर रहे थे? तभी हम नहीं थे, तभी हमने नहीं देखा कि प्रभु ने कैसे बनाया है। जब बाइबल कहती है कि जोना मछली के पेट में 3 दिन तक था, हम विश्वास करते हैं कि हाँ था। अगर बाइबल ये भी कहती कि मछली जोना के पेट में थी, तो भी हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर उसे विश्वास कहते हैं। हमें भले दिखाई नहीं देता, हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है, बट जब हम प्रभु पे विश्वास करते कि हाँ प्रभु तूने कहा है तो तू करेगा, तूने कहा है तो तू विश्वास योग्य है कि तू उसे पूरा करेगा, परमेश्वर इस बात को विश्वास कहते हैं। जब मैं सोच रही थी
तो मैंने बहुत देखा कि परमेश्वर हमारे विश्वास की तुलना सोने के साथ करता है, गोल्ड। बाइबल कितनी बार कहीं भजन संहिता ले लो, साम्स या नीति वचन, प्रोवर्ब्स, आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तभी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास की तुलना सोने के साथ करता है। तो मैं ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि आज ये मंथ हमारे विश्वास की परीक्षा होगी सोने के समान। आपके मेरे ये वचन मेरे लिए भी है। तो अ, देखते हैं परमेश्वर उस बारे में क्या कहते हैं जब हमारी परीक्षा करते हैं। 1 पीटर पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। यहाँ पे वचन कहता है कि हमारा विश्वास प्रभु सोने के समान दिखता है, और प्रभु जानबूझकर हमारे विश्वास को आग की भट्टी में डालता है। लाइक अगर आप देखेंगे कि सोने को कैसे शुद्ध करते हैं आग में ज़्यादा देर रखकर, वैसे ही हमारा विश्वास परखा जाएगा। ये सैड बात नहीं है, ये एक डरने वाली बात नहीं है कि अरे मेरा विश्वास परखा जाएगा। हम ऐसे ही देखते हैं कि अरे अभी मेरे को ट्रिबुलेशन से गुजरना पड़ेगा, अभी मेरे को कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। बट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि प्रभु इंटेंशनली जानबूझकर हमारे विश्वास को मजबूत करते, दृढ़ करते, ताकि उनको आदर मिले। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी, जब मैं सोच रही थी, तब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए कि कैसे बाइबल में दूसरे नबी का, और डैनियल हो गया, इब्राहिम, उनका सबका विश्वास कैसे परखा गया। और मैं प्रभु को कह रही थी कि तू क्यों परखता है हमको, तू क्यों हमें टेस्ट करता है, हमारे विश्वास को। तो प्रभु ने एक ही चीज़ कहा कि ये शैतान को दिखाने के लिए, ये एनिमी, ये हमारे शत्रु को दिखाने के लिए। जैसे कि हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं या हम किसी से प्यार करते हैं तो हम विवाह करते हैं, और हमें पता है कि हमारे दिल में प्यार है। बट क्या दुनिया को पता है? नहीं। वो सिर्फ उनको तब पता चलता है जब हम विवाह करते हैं, या जब हम खुले में कबूल करते हैं कि हाँ मैं विवाह करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वैसे ही परमेश्वर जब हमारे विश्वास को परखता है, तब शैतान को पता चलता है कि अरे ये बंदा या बंदी बहुत सीरियस है परमेश्वर को लेकर। और परमेश्वर को पता है हमारा दिल। परमेश्वर को ऐसा नहीं है कि उनको कभी पता ही नहीं था कि हमारे दिल में क्या है, बट ये शैतान को दिखाने के लिए। जैसे कि अय्यूब में भी, अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर खुद बोलते हैं शैतान को कि क्या तूने देखा मेरे बेटे को, क्या तूने देखा वो कितना वो खराई से चलता है, वो मेरी राह पर चलता है। प्रभु को पता था, बट उनको सिर्फ शैतान को दिखाना था। तो हमारा विश्वास जब परखा जाता है, वो हमारे लिए नहीं पर शैतान को दिखाने के लिए। तो मैं यही आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब भी इस महीने आपका विश्वास परखा जाए या कठिनाई आए, तो उसे आनंद की बात समझिए। याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 2 से, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारा विश्वास परखा जाता है, नाना प्रकार की मीन्स डिफरेंट ट्रिब्यूलेशन से, डिफरेंट परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं, तब हमारा विश्वास
परखा जाता है, वो शुद्ध होता है। तो मैं यही परमेश्वर से कह रही थी कि स्टिल लाइक वाई। तो परमेश्वर ने ये कहा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जानूं कि तुम्हारे हृदय में क्या है। जब हमारे विचार, जब हमारे अभिलाषा या डिज़ायर्स वो परमेश्वर की राह पर रहते हैं, बट कभी कभी हट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो पर परखे जाने पर ही परमेश्वर हमें बताते हैं कि अरे ये देख, यहाँ पे तेरे डिज़ायर्स, तेरी अभिलाषा, तेरी इच्छा मुझसे नहीं मिल रही है। दैट्स द टाइम, यही वो क्षण है जहाँ पे प्रभु हमें बताते हैं कि हमारी इच्छा क्या है और उनकी इच्छा क्या है। हाँ, ये वचन है अय्यूब, अगेन अय्यूब चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13। तो जब हमारे डिज़ायर्स या हमारी अभिलाषा या हमारे थॉट्स जब परमेश्वर से हटते हैं या उनकी इच्छा से हटते हैं, हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, बट हम चल नहीं रहे होते परमेश्वर के वचनों पे। तो ये वचन आंसर है उसका, ये वचन जवाब है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। वचन 13, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो ये वचन कहता है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, है ना। परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं आती। परमेश्वर मन को जांचता है, बट परीक्षा और जांचना दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। परीक्षा तब आती है जब हमारा मन परमेश्वर से हटता है। नेक्स्ट वचन याकूब 1:14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। जब परमेश्वर मुझे ये सब वचन दे रहे थे, तो मैं परमेश्वर से कह रही थी कि प्रभु, हमारी अभिलाषा इज डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट, और या हमारे थॉट्स। तो प्रभु कहते हैं कि मैं परीक्षा नहीं लेता हूँ, पर जब हमारे डिज़ायर्स परमेश्वर से हट जाते हैं और हम उनमें फंस जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे, बट परमेश्वर नहीं ले रहे। परमेश्वर जांचते हैं कि हमारा दिल कहाँ है। परीक्षाओं में और कठिनाइयों में हमारा विश्वास कहाँ है, वो हमें पता चलता है। याकूब 1:15, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये स्टेजेस है कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। और जैसे पाप हमारे अंदर डिज़ायर हुआ, वो गर्भवती होकर लाइक प्रेग्नेंट होकर वो पाप को उत्पन्न करता है, और पाप जब बड़ा हो जाता है या मैच्योर होता है, तब वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सो परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम जब पाप या इच्छाओं से जब हम गर्भवती हो, तभी ही परमेश्वर उस रूट को काटे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम जो चीज़ें उनसे नहीं है, हम उसे बढ़ावा ना दें। इसलिए परीक्षा होती है हमारे डिज़ायर्स की वजह से, बट परमेश्वर जांचते हैं। परमेश्वर सोचते कि अगर मैं ये कुछ उसके सामने सिचुएशन लाऊं या कुछ ऐसा करूं, तो वो क्या करेगी। जैसे कि हमारी बेटी ईडन, वो 9 महीने की है, और हम जानबूझकर टॉयज़ थोड़े दूर रखते हैं उससे, और हम देखते कि वो करेगी क्या वो पहुंचेगी, क्या वो रोएगी, क्या वो बात करने का ट्राई करेगी कि
कि उसको खिलौने चाहिए, तो हम उसे परखते हैं, बट हमारा ये इंटेंशन कभी नहीं है कि वो रोए या उसको हर्ट हो। हम परखते हैं, हम जांचते हैं उसको कि वो नेक्स्ट क्या करेगी। वैसे ही परमेश्वर हमें जांचते हैं, परखते नहीं हैं, सिर्फ जांचते हैं, दूर से देखते हैं कि अभी क्या करेगी। अगर मैं ये महीने उसने जो प्रार्थना की, अगर मैं उसका उत्तर ना दूँ तो वो क्या करेगी। क्या वो फिर भी मेरे पास आएगी, या क्या वो फिर भी मेरी आराधना करेगी, कि वो मुझे छोड़ देगी। और परमेश्वर यही कह रहे थे कि तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। परमेश्वर के लिए हमारा विश्वास बहुत सोने से भी मूल्यवान है। ये एक बताना चाहती हूँ मैं, विश्वास का ऑपोजिट क्या है? अविश्वास। और कितनी ही बार हमने अविश्वास किया है, हमने डाउट किया है, हमने शंका किया है परमेश्वर के वचनों पे। बट ये महीने मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने मनों से अविश्वास को हटाएं। अगर आप व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझे नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिससे न तू न तेरे पुरखों ही जानते थे, वह तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन ही से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। ये वचन बहुत बहुत डीप है, बहुत सोचने वाली बात है कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को 40 वर्षों तक, जब वो लोग वही जंगल में या रेगिस्तान में घूम रहे थे, प्रभु ने उनको वो मन्ना दिया जो कभी उनके पुरखों ने, उनके एंसेस्टर्स ने कभी नहीं खाया। परमेश्वर ने उनको ऐसी वस्तुएं दी, उनके लिए ऐसे आश्चर्यचकित काम किए जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 इयर्स, 40 साल तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके बॉडी पे से कपड़े गिरे नहीं और ना ही उनके पैर सूजे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 40 इयर्स किसी के भी, बूढ़े बच्चे किसी के भी पैर सूजे भी नहीं। परमेश्वर ने उनको ऐसे रखा। पर आप जानते हैं कि परमेश्वर उनसे कब नाराज़ हो गए और परमेश्वर एकदम क्रोधित हो गए? उन्होंने सब किया, परमेश्वर ने लेट गो किया, चलो परमेश्वर ने दया दिखाई कि नहीं मेरे बच्चे हैं। बट जब उन्होंने अविश्वास के साथ कुड़कुड़ाया, आप जब भी पढ़ेंगे तब परमेश्वर की कंप्लेंट्स आप सुनेंगे कि परमेश्वर कहते हैं कि तुमने अविश्वास किया, मैंने इतना रखा, मैंने इतना संभाला, पर तुमने अविश्वास किया, मैंने सब दिया जो तुमने कहा, पर तुमने अविश्वास किया। तो अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट बाइबल प्रभु का एक ही मेन कंप्लेंट है कि तुमने मुझसे मुंह फेर लिया, तुमने अविश्वास दिखाया। अगर आप यीशु मसीह नए टेस्टमेंट में भी देखेंगे, नए करार में, तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर प्रभु यीशु ने बहुत मिरेकल्स किए, बहुत चमत्कार किए। बट बाइबल कहती है कि ऐसी कुछ जगहों पर प्रभु चमत्कार नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ के लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए नहीं कि लोग तैयार नहीं थे या रिसोर्सेज नहीं थे या प्रभु का मन नहीं था, बट बाइबल कहती है कि उन्होंने अविश्वास किया। तो हमें लगता है कि अरे अविश्वास
छोटा सा ही है, बट परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस अविश्वास को ठीक करें। परमेश्वर, ऐसे कितने मिरेकल्स है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कितने चमत्कार है जो हमें पता नहीं, जो अविश्वास ने रोका है। अविश्वास के कारण जो चमत्कार नहीं हो पाए हैं। आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उस अविश्वास को निकालें और विश्वास, परमेश्वर से हम कहें कि प्रभु तो हमारे विश्वास को बढ़ा, तू हमें चंगाई दे, हमारे विश्वास को तू दृढ़ कर। मैं यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि आज ये मंथ पूरा, ये महीना विश्वास का है और शत्रु सब कुछ करेगा कि आपके अंदर अविश्वास लाए। बट जब भी आप अविश्वास आए, आपका विश्वास डगमगाए, मैं समझ सकती हूँ हम इंसान है और हमारा विश्वास कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट प्रभु है हमारे साथ। अगर हम प्रभु के पास जाए और हम उनसे कहें कि प्रभु तू जानता है मेरा हृदय और मेरे अंदर अविश्वास है, तो तू निकाल, मुझे विश्वास करना है, मुझे विश्वास करना है तेरे हर एक, तूने जो वचन मुझे दिया है, तूने जो वादा मुझसे किया है प्रभु, उन सभी पर मुझे विश्वास करना है। और जब हम प्रभु से मदद मांगेंगे तो प्रभु निश्चय हमारी मदद करेगा। प्रभु ने मुझे ये बताया कि जब प्रभु यीशु ने लाजरस को कब्र में से निकाला, तभी लाजरस के पास कितना विश्वास था। वो मर चुका था, उसके पास विश्वास नहीं था, बट एक आशा थी। उनकी बहन, लाजरस की दोनों बहनों के पास आशा थी कि प्रभु भले वो मर चुका है, बट हमें पता है, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि तू उन्हें जिलाएगा, मुझे पता है कि तू उन्हें जिलाएगा। अब उनको वो पता नहीं था कि अभी परमेश्वर अभी जिलाने की बात कर रहे, बट वो लोग कह रहे थे कि जब वो दिन आएगा रेजरेक्शन का लास्ट डे तभी आप करेंगे, बट नहीं। बट प्रभु ने वो आशा देखा, प्रभु ने वो कॉन्फिडेंस देखा कि चाहे कितना भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास मुझ पे है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझ पे है, और प्रभु ने उस बात का आदर किया। वैसे ही हमारा जो भी हमारे सिचुएशन क्यों ना हो, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, प्रभु उस भरोसे का आदर करेंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू बी अशेम्ड। प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर है। और तो जब हमारा भरोसा या हमारा जो फाउंडेशन, जब वो परमेश्वर से हट जाता है और जब हम भरोसा करते हैं लोगों पर या हमारे खुद की समझ पर या हमारे बिजनेस पर या हमारे पैसों पर, तब वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक टेम्पटेशंस बनती है। जो चीज़ें हमारे लिए आशीष बननी चाहिए, वही चीज़ अब हमें परख, हमारे लिए वो एक टूल बनता है जो हमें परखता है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हमारे लिए आशीष ही रहे और ना ही वो उल्टा हमारे लिए श्राप की बात ना बने। इट शुड नॉट बी अ कर्स फॉर अस। जो भी आशीष परमेश्वर ने दी है, वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए आशीष ही बनी रहे। बट हमारी नासमझ या हमारा अविश्वास वो सारी बातों को, वो हमारे मन को परखने लगता है। और जब परमेश्वर हमें परखते, तब वो हमें तोलते हैं कि हमारा विश्वास अब सोने के समान प्योर है, या अब हम एकदम ऐसा मेटल हो गए हैं, या हम एकदम ऐसा मिट्टी हो गए हैं। हमारा वैल्यू क्या है हमारे फेथ का, हमारे विश्वास का। तो मैं यही इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप आज अपने विश्वास को तोले, परमेश्वर से पूछे कि प्रभु तू मेरे विश्वास को तू कैसे देखता है? क्या मिट्टी है, क्या वो अभी मेटल है, कि वो सोने के समान है? और अगर सोने के समान नहीं है तो परमेश्वर हमें परखे, इनवाइट गॉड टू टेस्ट यू, टू प्यूरिफाई यू। परमेश्वर को वो मौका दे कि वो आपको जांचे और आपको शुद्ध करे।
सोना जब भी टेस्ट होता है तो वो उसकी प्योरिटी के लिए, उसके खुद के वैल्यू के लिए वो टेस्ट होता है। क्या आप गोल्ड ऐसा मिक्स्ड गोल्ड प्रेफर करेंगे, या कभी आप मिक्स्ड गोल्ड खरीदेंगे? नहीं, आप हमेशा देखेंगे कि वो सबसे प्योरेस्ट होना चाहिए, सबसे शुद्ध होना चाहिए। वैसे ही हमारा विश्वास क्यों मिक्स्ड हो, हमारा विश्वास क्यों पल्यूटेड हो, हमारा विश्वास सोने के समान हो, तभी हमारा वैल्यू आत्मा में बढ़ेगा। और जब हमारा मूल्य आत्मा में बढ़ेगा, तभी वो प्रभु को महिमा देगा। पर वचन यही कहता है कि जब हमारा विश्वास परखा जाता है, एट द एंड रिजल्ट, अंत में वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जैसे कि अय्यूब का जब विश्वास परखा गया, जब वो बुक का एंड होता है और अय्यूब को दुगना आशीष मिलता है, लास्ट में हम किसको महिमा देते हैं? हम परमेश्वर ही को तो महिमा देते हैं ना, कि देखो परमेश्वर ने उसको परखा, पर वो खरा निकला। परमेश्वर ने उसको देखा कि वो खरा है, उसके मन में कोई खोट नहीं, वो मेरी हर एक आज्ञाओं पर चलता है। और जब हम उसके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया वो देखते हैं, हम प्रभु को महिमा देते हैं। सेम वैसे ही जब हमारा विश्वास परखा जाएगा और जब परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देंगे या परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, तो वो उसकी महिमा के लिए। तो आज मैं बस ये एनकरेज करती हूँ कि अपने विश्वास को परमेश्वर को परखने दो, अपने विश्वास को जांचो। और ये विश्वास का महीना है, तो शत्रु सब कुछ करेगा कि आपका विश्वास कमज़ोर हो, बट शत्रु को दिखाओ कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास कम नहीं होगा और मेरा विश्वास का क्वालिटी बढ़ेगा। मेरा विश्वास परमेश्वर के लिए सोने के समान होगा। मैं बस प्रार्थना कर रही हूँ, और ये एक छोटा सा वर्ड था मेरे पास कि परमेश्वर हम सब का विश्वास मजबूत करे इस महीने। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमसे बात की। प्रभु, हमारे विश्वास को तू बढ़ा, हमारे विश्वास को तू परख और सोने के समान कर, सोने के समान शुद्ध कर। प्रभु हर एक चीज़ जो हमें तुझसे दूर करती है, हमारे विश्वास को जो डगमगाती है, प्रभु तू उन सभी चीज़ों को ले और हमें तेरे विश्वास से भर, हमारे विश्वास को दृढ़ कर। प्रभु ये महीने ऐसा जो भी है, हमारे अंदर के अविश्वास को तू हटा, ताकि हम तेरे चमत्कारों को देख सके, हम तेरे हाथ को देख सके। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इब्राहिम के समान हमें विश्वास दे, इब्राहिम के समान हमें विश्वास दे। प्रभु कठिनाइयों में भी हम तुझसे विश्वास योग्य रहे, जैसे तू हमारे साथ विश्वास योग्य है। प्रभु हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे तुझे ठेस पहुँचे। हमारा अविश्वास तेरे दिल को न तोड़े परमेश्वर, हमारे अविश्वास को तू हटा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।